हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, ग्रैटिट्यूड एंड हीलिंग के बारे में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ उन लोगों का जो मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं, जो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। एंड मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ती हूँ एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबको, हर किसी को जवाब दे पाऊँ। एंड जो भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास है। हाउ टू सेंड लव वाइब्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी रिश्ता ठीक नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ठीक ना हो, या आपके सास ससुर के साथ, या कोई भी, मतलब आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। किसी के साथ भी आपको रिश्ता ठीक करना है तो आप उनको लव वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। दूसरा, या आप पार्टनर मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं, आप कोई स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट कुछ रेजिस्टेंस आ रही है, तो भी आप लव वाइब्रेशंस उन्हें भेज सकते हैं। ये डेफिनेटली काम करता है। और हो सकता है कि किसी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, मतलब वो महसूस नहीं कर रहा कि वो गलत कर रहा है, बट जो वो कर रहा है उसकी वजह से आप रो रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो, आप तड़प रहे हो, तो बहुत नेगेटिविटी है उस रिश्ते में। तो आप उन्हें भी लव वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। अब भेजना कैसे है तो वो मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले आपको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक ये है कि देखो, आप भी एनर्जी हो, मैं भी एनर्जी हूँ, सब कुछ एनर्जी है। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब एनर्जी है। ये एनर्जीज का गेम है। एंड जिसने ये समझ लिया ना, उसने समझो दुनिया जीत ली। अब आप में से कितने लोग मेरे साथ ही एग्री करेंगे कि हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम कोई अननोन को, मतलब कोई भी, हम बस स्टैंड पे खड़े हैं या कहीं पे भी खड़े हैं रोड पे, कोई अननोन पर्सन हमें दिखा, या मेट्रो में उसने हमें देखा और उसने हमें देख के मुंह बना लिया, या हमें उसको देख के बहुत नेगेटिविटी फील हुई। तो ये सब ना एनर्जीज का गेम है। कभी हुआ ऐसे कि कोई हमें दिखा हो रोड पे, कोई भी अननोन, और उसने हमें देख के मुस्कुरा दिया, या हमें उसको देख के बहुत पॉजिटिविटी फील हुई। ये एनर्जीज है, ये एनर्जीज का गेम है। हम यहाँ इस दुनिया में आज से नहीं हैं, हम सदियों से हैं। बहुत सारे हमारे कर्मास ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते, बट हम उन्हें एज अ बैगेज लेके चलते रहते हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, और हम ये सोचते भी नहीं कि, मतलब हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते कि हम कितने टाइम से उस बैगेज को कैरी कर रहे हैं। फिर हमें लगता है कि पता नहीं क्यों सामने वाला हमारे साथ ऐसा कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, हमने कभी ना कभी उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, कोई ना कोई हमने ऐसा, मतलब उसके साथ कोई कर्म किया होगा जिसकी वजह से वो अब ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा है। कोई भी ऐसे ही हमें कष्ट नहीं देता, कोई भी ऐसे ही हमें प्यार नहीं देता, मतलब ऐसे ही कुछ नहीं होता। एनर्जीज के ऊपर आपका 100% फेथ कैसे हो, तो उसके लिए आप इस तरह से समझिए। जब हमारी बॉडी से हमारे प्राण निकल जाते हैं, मतलब हमारी जान निकल जाती है, तो फिर क्या बचता है? सिर्फ एक डेड बॉडी, एक बॉडी जिसको या तो लोग जला देंगे या दफना देंगे, क्योंकि उस बॉडी की, उस डेड बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो इस जान की, ये जो सांस आ रही है जा रही है, इस जान की, जिसकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं, जिसकी वजह से एक इंसान इंसान है, डेड बॉडी नहीं। वो जान, वो एक एनर्जी है, उस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। तो आप जब लव वाइब्रेशंस भेजोगे सामने वाले को, तो एक एनर्जी के रूप में भेजो, एक सोल के रूप में भेजो। ये वाइब्रेशंस आप किसी को भी भेज सकते हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, सास ससुर, दोस्त, रिश्तेदार, मम्मी पापा, कोई भी, किसी को भी भेज सकते हो। जिसको भी आपको लव वाइब्रेशंस भेजनी है उसे चूज करो। आपको ये सोचना है कि आप भी एक एनर्जी हो, मैं भी एक एनर्जी हूं। ऑल्सो एक बात आपको और याद रखनी है, लव वाइब्रेशंस भेजने का मतलब है कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है,
आपको ये समझना पड़ेगा कि फॉरगिवनेस की जो फीलिंग है ना, वो आपको अंदर से लानी पड़ेगी। आप चाहते हो कि आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाए, रिश्ता ठीक हो जाए, तो आपको माफ़ी मांगनी होगी। क्योंकि अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हो तो आप माफ़ी देने के भी हकदार नहीं हो। ठीक है, हम जो देते हैं ना वही हमें वापस मिलता है। बहुत सारे लोगों की मैं बातें सुनती हूँ कि उसने मेरे साथ बुरा किया, सिर्फ उसी की गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, उसका बिहेवियर खराब था, मैं कैसे उसे माफ कर दूं। तो फिर आपको ये समझना होगा कि जब आप सामने वाले को उसके किए के लिए माफ नहीं कर सकते, तो जो एक सुप्रीम पावर है, जो परमपिता परमात्मा है, आपको उससे भी माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल मत सोचो कि आपके किए हुए किसी भी कर्म की माफी आपको मिल जाएगी। क्योंकि जब आप इंसान होके किसी सामने वाले के, एक छोटा सा इंसान होके हम सामने वाले के कर्मों की उसको माफी नहीं दे सकते, तो फिर वो तो भगवान है। हम छोटी छोटी चीजों का पहाड़ बना देते हैं। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने मुझे दुख पहुंचाया। उसने इतना बुरा आपके साथ तब किया जब आप 10 गुना 100 गुना बुरा ऑलरेडी उसके साथ कर चुके हो। बट आपको नहीं पता है कि आपने किस जन्म में, किस टाइम पे उसके साथ ऐसा किया। बट जो एक सुप्रीम पावर है ना, वो हर चीज का लिखा है उसके पास। तो कोई भी चीज हमारे साथ ऐसे ही नहीं होती। ये हमारे ही कर्माज हैं जो हमें वापस मिलते हैं। वही चीज बार बार कैरी फॉरवर्ड हुए जा रही है, जाने कितने सालों से। वो क्यों कैरी फॉरवर्ड हो रही है? क्योंकि हम माफी दे नहीं रहे हैं और माफी मांग नहीं रहे हैं। हम सिर्फ अपने कर्म बंधन को बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब वो मौका है जब आप माफी मांगने के लिए आपको तैयार होना है, माफी रिसीव करने के लिए तैयार होना है। इसके बीच की जो चीज है ना, वो है लव वाइब्रेशन। ताकि सामने वाला इंसान आपके लिए पोलाइट हो जाए, बहुत शांत हो जाए, उसके दिल में आपके लिए कुछ नेगेटिव ना हो। तो चलिए अब आते हैं मेडिटेशन पर। इस बेसिक को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बिना मेडिटेशन करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आप माफी मांगने के मोड में नहीं होंगे ना, तब तक आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। किसी के साथ, मैं नाम तो नहीं बता सकती हूँ, बट मेरी एक रिलेटिव थी, मेरा उनके साथ रिश्ता बहुत ख़राब था। ट्रस्ट मी, बहुत ख़राब था। एंड मैंने उनको सिर्फ 1 हफ्ता लव वाइब्रेशन भेजी थी। एंड 1 हफ्ते के बाद यू वॉन्ट बिलीव, इतना ड्रास्टिक चेंज था। जिनके पास मतलब जो मुझे इतना अवॉइड करते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, वो सामने से मुझे कॉल कर रहे हैं और मुझे इनवाइट कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। मतलब बहुत ही बड़ा चेंज था मेरी लाइफ में। तो लव वाइब्रेशंस डेफिनेटली काम करती हैं। आपको बस बेसिक समझने की ज़रूरत है कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपको हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि हाँ, मैंने गलती की है और मुझे उसके लिए माफ़ी मांगनी है। जब आप इतनी छोटी सी चीज़ को समझ जाओगे ना, तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो बेस्ट टाइम है इस मेडिटेशन को करने का, वो है एक्चुअली रात को सोने से पहले। जब भी आप रात को सारा काम खत्म करके अपने बेड पे आ जाते हो, बिल्कुल नींद की अवस्था में, जब आपकी बॉडी सोने के लिए 100% रेडी है, मतलब ऐसा है कि आप पंखा बंद करने के लिए भी नहीं उठोगे उस टाइम पे, तब वो टाइम है जब आपको ये करना है। सबसे पहले आपको 5 से 7 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। बिल्कुल शांत कर लेना अपने माइंड को, बिल्कुल शांत। आपके दिमाग में थॉट्स का जो फ्लो है ना, वो बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। उसके बाद उस इंसान को, उस एनर्जी को अपने सामने बिठाओ। आपको ये समझना है कि आपको किससे माफ़ी मांगनी है। पहले उस इंसान की तस्वीर अपने आंखें बंद करके उसकी तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाओ। फिर उस इंसान को एनर्जी के रूप में अपने सामने बिठाओ। खुद भी एक एनर्जी के रूप में आप बैठ सकते हो, बॉडी के रूप में भी बैठ सकते हो, बट एनर्जी के फॉर्म में ये चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। फिर आप दोनों को आमने सामने बैठना है। आपको उन्हें कहना है, आई एम सॉरी। मैं इसीलिए सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, बहुत सारी जगह मुझे नहीं पता मैंने आपके साथ क्या गलत किया है। शायद मैं भूल चुकी हूँ।
और मैं जानती हूँ कि आप समझते हैं कि हम जो इतनी दूर से चले आ रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ भूल सकता है। मैं यहाँ एक इंसान के रूप में हूँ। आई एम रियली 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 सॉरी। मुझसे सच में गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही आप ये बोलोगे ना कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो आपको महसूस करना है कि सामने वाली एनर्जी मुस्कुराकर आपको देख रही है और कह रही है इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। तुम्हारी इस एक माफ़ी का ही तो इंतज़ार करते करते मैं यहाँ तक आ गया। बस यही सुनना था, इट्स ओके। अब जो दूसरी लाइन आपको बोलनी है वो है थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू। अब आप महसूस करो कि जो एनर्जी सामने बैठी है आपके, वो भी आपको कह रही है मुझे भी माफ़ कर दो। आप विजुअलाइज करो कि सामने वाला आपको बोल रहा है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी इस गलती की वजह से, जो तुम्हें याद भी नहीं है, तुम्हें इतना कष्ट दे दिया। जैसे ही आप उनके मुंह से सॉरी सुनोगे ना, आपको ऐसा फील होगा अंदर से कि यही तो सुनना था, इसी का तो इंतज़ार था। आपको फील करना है, महसूस करना है कि सामने वाला आपसे माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है कि गलती हो गई मुझसे। यहाँ आपने दो चीज़ की, माफ़ी मांग ली और माफ़ी दे दी। ये आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगा। जब जब आप थैंक यू बोलोगे, आपने पहले उसको सॉरी बोला, फिर आपने बोला थैंक यू। जैसे ही आपने उनको सॉरी बोला ना, तो आपको महसूस करना है कि सामने वाला भी आपको थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि अब आपने भी उसे माफ़ कर दिया। माफ़ करते हुए आपको ये इस तरीके का एटीट्यूड रखना है कि चल यार, तूने मेरी इतनी बड़ी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दिया, तो तेरी तो बहुत छोटी सी गलती थी, मैंने भी माफ़ कर दिया। हमेशा सामने वाले की गलती को छोटा समझो, क्योंकि जब आप उसकी गलती को छोटा समझोगे ना और अपनी गलती को बड़ा, तो माफ़ करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा और प्यार लाना है इस रिश्ते में। सॉरी थैंक यू हो गया, अब आपको कहना है आई लव यू सो मच। बिल्कुल दिल से आई लव यू बोलना है। आई लव यू सिर्फ ये 3 शब्द नहीं है, बिल्कुल एक फीलिंग, एक प्यार वाली फीलिंग वो अंदर से आनी चाहिए। ऐसे आई लव यू बोलना है। ऐसे बोलो कि वो एनर्जी जब आपका आई लव यू सुने ना, तो बिना कुछ बोले आपको गले से लगा ले। मतलब इतना प्यार होना चाहिए। आपको बोलना है आई लव यू। आप मेरे कहने से ना 21 दिन इस प्रैक्टिस को करो। ट्रस्ट मी, 21 दिन से पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट मिला है। 21 दिन तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको रिलीजियसली ये 21 दिन फॉलो करना है। सामने वाला इंसान आपसे इतने प्यार से बात करेगा ना कि आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि आप 21 दिन तक ये सॉरी थैंक यू आई लव यू ये वाला प्रोसेस ना, जब आप एनर्जी लेवल पे करते हो तो बहुत ही अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। बस आपको अपने मन में ना वो ईगो वाली फीलिंग नहीं रखनी कि मैं क्यों माफ़ी मांगू, गलती तो उसने की है, मैं क्यों माफ़ी मांगू, वो नहीं। सिर्फ एक फॉरगिवनेस वाली फीलिंग रखनी है। फिर देखो रिश्ते कैसे ठीक होते हैं। आपको ये 21 दिन तक करना है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो रहा, झूठ लग रहा है, तो आप 21 दिन और करो। आपके पास उस इंसान का आना तय है, कोई दो राय है ही नहीं इस बात में। ये मैं श्योरिटी 100% 200% बोल रही हूँ। उस इंसान का आपके पास आना तय है, बस आपको उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने होंगे। मैं खुद इसे कई बार कर चुकी हूँ। ये जो मैं आपको 1 वीक वाला बता रही हूँ ना एक्सपीरियंस है, तो बहुत रीसेंट है। इससे पहले भी मैं बहुत बार कर चुकी हूँ और मुझे हर बार रिजल्ट्स मिले हैं। तो ट्रस्ट मी, आप मेरे कहने से एक बार ये करके देखो। जिससे भी आपको अपना रिश्ता ठीक करना है या आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको 21 दिन तक ये लव वाइब्रेशंस भेजनी है उस पर्टिकुलर इंसान को। और फिर देखिए आप कैसे मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। इट वर्क्स लाइक मैजिक। डू इट, करो इसे और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा फील हुआ ये करने के बाद। थैंक यू सो मच एंड आई होप
ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच एंड हिट द बेल बटन ऑन. एंड अगर कोई भी क्वेरीज कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी. थैंक यू सो मच गाइज. विल सी यू in next video. Till then, bye bye, take care.